नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन की खेल में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की शानदार शतक को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज का चौथा टेस्ट मैच का 5वां दिन मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए हारे हुए मैच को ड्रा कर दिया। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस मुकाबले में भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले पारी में 358 रन बनाए थे, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 58 और केएल राहुल ने 46 रनों की पारी खेली थी, जबकि साई सुदर्शन ने 61 रन बनाए थे। आखिरी में ऋषभ पंत ने 54 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। इसके बाद 358 रनों की जवाब में इंग्लैंड टीम के सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली 84 रन और बेन डकेट ने भी 94 रनों की शानदार शुरुआत दिए थे। इसके अलावा ओली पोप 71 रन और जो रूट 150 रन की तूफानी पारी खेली थी। आखिरी में बेन स्टोक्स 141 रन और ब्रायडन कार्स ने 47 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। इसी के साथ इंग्लैंड की पहली पारी 659 रनों पर सिमट गई और 311 रनों की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद भारत की दूसरी पारी की शुरुआत में यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने खाता नहीं खोल पाए थे। चौथे दिन की खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट खोकर 174 रन बनाए थे, जिसमें केएल राहुल 87 और कप्तान शुभमन गिल 78 रन बनाकर नाबाद थे। भारत को 5वें दिन न केवल ड्रॉ सुनिश्चित करना था, बल्कि अपनी बल्लेबाजी की गहराई को भी दिखाना था। अब दोस्तों, सुबह का सत्र शुरू हुआ इंग्लैंड के गेंदबाजों के साथ, जो केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल की 174 रनों की मजबूत साझेदारी को तोड़ने के लिए उत्सुक थे। जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स ने नई गेंद के साथ शुरुआत की, लेकिन गिल और राहुल ने शानदार संयम के साथ शुरुआत किया। गिल, जो कप्तान के रूप में अपनी पहली टेस्ट सीरीज में शानदार फॉर्म में थे, उन्होंने अपनी पारी को और मजबूत किया। दूसरी ओर राहुल ने अपनी अनुभवी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान किया, लेकिन 88वें ओवर में केएल राहुल ने बेन स्टोक्स के गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और लोकेश राहुल 90 रन की शानदार पारी में पवेलियन लौट गए। उन्होंने तीसरे विकेट के लिए गिल के साथ 421 गेंदों में 188 रन की साझेदारी निभाई थी। इस तरह केएल राहुल और शुभमन गिल ने इंग्लैंड में किसी भी भारतीय जोड़ी द्वारा एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंदें खेलने का रिकॉर्ड बनाया। पिछला रिकॉर्ड संजय बांगर और राहुल द्रविड़ के नाम था, जो उन्होंने 2002 में लीड्स में बनाया था। इसके बाद लोकेश राहुल के आउट होने के बाद वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए। गिल और सुंदर ने मिलकर पारी को संभाला, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई और विकेट जल्दी न गिरे। गिल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और जोफ्रा आर्चर की गेंद पर 1 रन लेकर अपना चौथा टेस्ट शतक पूरा किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि गिल पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने अपनी डेब्यू टेस्ट सीरीज में कप्तान के रूप में 4 शतक बनाए। उनके शतक ने भारत को और मजबूती दी और दर्शकों ने उनके इस शानदार प्रदर्शन की जमकर सराहना की। दूसरी ओर वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत की पारी स्थिर रहे। इंग्लैंड के गेंदबाज, विशेष रूप से लियाम डॉसन, ने स्पिन के साथ कुछ दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन गिल और सुंदर ने उनके खिलाफ सतर्कता के साथ बल्लेबाजी की। लेकिन लंच से ठीक पहले शुभमन गिल ने जोफ्रा आर्चर के हाथों आउट हो गए और 103 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद लंच के बाद जडेजा और सुंदर ने अपनी साझेदारी को और मजबूत किया। जडेजा, जो हमेशा दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हैं, उन्होंने अपनी अनुभवी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान किया। सुंदर ने भी अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद जडेजा और सुंदर की साझेदारी ने धीरे धीरे खेल को भारत के पक्ष में मोड़ना शुरू कर दिया। जडेजा ने अपनी पारी को और आक्रामक बनाया और 182 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। दूसरी ओर सुंदर ने भी अपनी पारी को सावधानी से आगे बढ़ाया और अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ दिया।
अंततः भारत ने अपनी दूसरी पारी 425 रन पर समाप्त की, जिसमें जडेजा 107 और सुंदर 101 रन बनाकर नाबाद रहे। यह एक शानदार प्रदर्शन था, जिसने भारत को एक असंभव स्थिति से निकालकर ड्रॉ तक पहुंचाया। इंग्लैंड, जो इस मैच में जीत के प्रबल दावेदार थे, लेकिन ड्रॉ के साथ संतोष करना पड़ा। इस ड्रॉ के साथ भारत और इंग्लैंड की सीरीज अब 2-1 के स्कोर के साथ अंतिम टेस्ट की ओर बढ़ रही है, जो दी ओवल में खेला जाएगा। भारत अब इस सीरीज को जीत नहीं सकता, लेकिन उनके पास इसे बराबर करने का मौका है। अब आपको क्या लगता है, भारत 5वें टेस्ट मैच को जीतकर बराबरी कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।